मैंने तो कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष देश है, और अगर उस करेंसी पर किसी भी हिंदू या मुस्लिम या सिख या किसी और धर्म के देवी देवताओं के या मानने वाले खुदाओं के तस्वीरें लगेंगी तो उससे दिक्कत ही होगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस करेंसी का इस्तेमाल कहाँ किस तरीके से हो रहा है। वो फटता है, वो गलत जगह जाता है, वो गंदा भी होता है, तो उससे बदहुरमती होती है ना सर। तो मैंने तो क्लियर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, आपको तो दिक्कत नहीं है, आपको तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया की राह पर आपको चलना है, या आप कह दीजिए कि रूबिका जी हैदराबाद से मुझे इंस्ट्रक्शन आया नहीं है, तो मैं ना समझ नहीं पा रहा हूं कि क बोलूं कि ख बोलूं कि ग बोलूं। नहीं देखिए, मैंने इंडोनेशिया का नाम इसलिए लिया कि मुझे याद पड़ता है कि एक डिबेट में, आप ही की डिबेट में मैं बैठा था, तो बीजेपी की तरफ से ये मुझसे कहा गया कि आप लोग खराब मुसलमान हैं। मुझसे कहा गया, हाँ। आप लोग देशद्रोही मुसलमान हैं, मुझे कहा गया। अरे आप कहाँ मुसलमान के चक्कर में पड़े हैं? आप तो गणेश जी की और मैंने कहा एक तस्वीर पर नहीं मैडम छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना सीम साहब। अरे बात तो सुनिए, नहीं यू आर नॉट माई टीचर। आई एम एन एंकर सर, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। यस नो नहीं समझिएगा, मुझसे देखिए बीजेपी से मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी से आप पूछिए असीम साहब, आप मुझे बताइए छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए। मैंने तो साफ गोई से जवाब दिया, मैं किसी खौफ में नहीं आई, किसी दबाव में नहीं आई। मुझे ये बताइए कि करेंसी पर नहीं हम भगवान का चेहरा छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए? नहीं, हम अपना जवाब कल देंगे। अच्छा अजय आलोक जी, इंस्ट्रक्शन आया नहीं है बीजेपी जी, आज नहीं इंस्ट्रक्शन आया नहीं अजय जी, उसका थोड़ा इंतजार होगा, फिर अभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं है रूबिका जी, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे देवी देवताओं को पॉकेट में रख के करेंसी छपवाने की एक सोच उभरी है। अब अच्छा, ये गांधी जी का फोटो रहता है करेंसी नोट पे, क्या लक्ष्मी गणेश गांधी जी के बराबर हो गए? उनकी फोटो साथ में छाप दो। इंडोनेशिया का एग्जांपल ले लें, 20,000 के एक नोट पे गणेश जी की फोटो छपी रहती है, उनके एजुकेशनिस्ट रिफॉर्मर की हाजरा के फोटो के साथ। क्या ये सही है? भारत सरकार ने अभी तक प्रोटेस्ट नहीं किया है इंडोनेशिया से, जो कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। लक्ष्मी गणेश को हम एक शुभारंभ का सिग्नल मानते हैं, प्रॉस्पेरिटी का सिग्नल मानते हैं, उसको करेंसी पे छाप के इधर उधर कितने हाथों में हो जाता है, क्या दुरुपयोग होता है, कैसे कैसे लोगों के पास जाता है। तो क्या हमारे देवी देवता की हमारे धर्म में यही इज्जत है? और मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति और बाकी स्तर के व्यक्ति इस तरह की कमेंट कर रहे हैं और लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। इनको किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, दूसरे आपके स्टूडियो में चिल्लाने लगते हैं। मैं कहता हूं जरा हिम्मत है, हिम्मत है, अगर बोल के दिखाएं दूसरे धर्म को के गुरुओं के बारे में, उनके देवताओं के बारे में किनकी भी करेंसी छापो, ऐसा फतवा निकलेगा ना कि दिल्ली तो दूर दुनिया छोटी पड़ जाएगी। मैं बहुत सीरियसली इसको ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, और मैं भारत सरकार से एक अपील भी करूंगा कि वो इंडोनेशिया सरकार से अपील करे कि 20,000 के नोट से लक्ष्मी गणेश को हटाना चाहिए उनके करेंसी में, क्योंकि ये हमारी धार्मिक भावनाओं से खेल। 130 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, उनसे ये खेल। एक केजरीवाल नहीं, कपटीवाल हो गए, इससे हिंदू वोट आएगा नहीं। मैं बोलना चाहूंगा इससे हिंदू वोट परमानेंटली उनसे छिटकेगा। अकील साहब आप जवाब दें। आज याद आ रही है कि जो नहीं है वो, उसके बाद मैं पीयूष जी करूंगी। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। हमारे देश के अंदर इतनी तस्वीरें छपती हैं, और एक बात मैं बता देता हूं, हमारे देश के अंदर चारों तरफ फैलती है। सुन लीजिए आप सर, आपको सुन लीजिए, कमेंट किसी ने नहीं मांगी, सुन लीजिए। नहीं, एंकर चाहिए यहाँ पे, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। मोदी जी को और भाजपा को बहुत सारी बातों पे माफी मांगनी पड़ेगी, जो उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोगों को ये कोई शोभा नहीं देता कि दूसरों को जो उपदेश देने लगे। हिंदुत्व का अपमान करने वाले, बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, देश को बर्बाद करने वाले हिंदू जो है, जो बीजेपी के लोग है ना, भ्रष्ट भक्त, भ्रष्ट भक्त ना, इन्होंने बर्बाद किया हिंदू को, बदनाम करने वाले लोग हैं। अरे आपके पास उपदेश देने के अलावा कुछ है? आप
बताई मुझे। सुनिए आप, सुन लीजिए आप इतने दिनों से सो रहे थे क्या? जब इंडोनेशिया में कई सालों से वो फोटो नहीं दिया, क्या सो रहे थे? अभी गुजरात इलेक्शन आया तो आपको तो है ना प्रॉब्लम आने लगी। अभी तक क्या किया आपने, बताइए। आप जब अरविंद केजरीवाल का डर आपको सताने लगा कि वो पूरे देश के अंदर छा जाएंगे हिंदुत्व के नाम पर और ईमानदार हिंदुत्व आएंगे, बेईमान हिंदुत्व खत्म हो रहा है। बेईमान हिंदुत्व और बेईमान हिंदू जो देश में बैठे हुए होने वाले हैं। अकील साहब, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए यहाँ पर। बस अकील साहब, हो गया और ये हमारे अकील साहब, हो गया समझ गई मैं। पीयूष जी, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं तो और क्या है? जैसा अभी दलील दी गई थी ये बिल्कुल क्लियर है, और जो चैलेंज अभी वो कर रहे हैं, मैं फिर इसको एक रिलीजन वर्सेस दूसरा रिलीजन नहीं बनाना चाहती हूं, लेकिन क्यों बार बार ये इतना सस्ता क्यों हो गया है मामला कि जब चाहे, जब इतना हल्का कैसे कोई ले सकता है कि जब चाहे जब बयान देकर सुर्खियों में आने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू भावनाओं को, हिंदू त्योहारों को। मजाक बन गया है ये। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। पहली बात मैं वापस से स्पेसिफाई कर दूं, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, तो जो बोलूंगा मेरी निजी राय होगी। अब सीधी सी बात मैं ये बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि ये जब शुरू हुआ, जब हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगना शुरू हुआ और हर छोटी बड़ी बात में हिंदुत्व को इन्वोक करना शुरू किया गया। अब दूसरी बात ये स्टार्ट हुई है कि भाई केजरीवाल जी ने, क्योंकि बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एंटी हिंदू है, तो अब डिबेट तो ये खत्म हो चुकी है कि एंटी हिंदू है कि नहीं है। अब ये बात स्टार्ट हो चुकी है कि कौन ज्यादा हिंदुत्व का पैरोकार है। तो ये डिबेट को जो शिफ्ट किया है केजरीवाल जी ने, शिफ्ट कर दिया है वहां से लेके, और ये इसलिए करने की जरूरत पड़ी है ताकि जो बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर लगातार बात हो सके और जो डिबेट का जो मुद्दा है उसको शिफ्ट और डाइवर्सिफाई कर दिया जा सके। कैसे डाइवर्सिफाई? ये एक ऐसी मांग है कि मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला था, मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये एक ऐसी मांग है, मैं पुनः वापस से स्पेसिफाई कर रहा हूँ, निजी राय है, जो कि मेरे ख्याल से कभी भी पूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है जो भारत का नोट है, और लीगल टेंडर के ऊपर किसी भी प्रकार की, जब तक कि वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ना हो तब तक उसको लीगल टेंडर के ऊपर छापा नहीं जा सकता है। नहीं तो क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।